अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 17 अगस्त 2024 चांद के हिसाब से आज 11 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह का इस्राएली फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। तुर्की में 131 मुकामात पर जंगलाती आग, रिहायशियों की मुंतकिली है जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों का शदीद एहतजाज। तेलंगाना में दिल दहला देने वाला वाकया, शादी के अखराजात के खौफ से बाप ने बेटी को मार डाला। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मुश्तबा हालत में तेंदुए की हुई मौत। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिजबुल्लाह ने जुनूबी लबनान के गांवों और कस्बों पर इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए जुमे को शुमाली इसराइल में एक फौजी अड्डे पर ड्रोन के जरिए हमला किया। हिजबुल्लाह के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा कि जुनूबी गांवों और महफूज घरों पर इसराइली दुश्मन के हमलों के जवाब में इस्लामी मज़ाहमती जंगजुओं ने 188वीं ब्रिगेड के बख्तरबंद बटालियन के हेडक्वार्टर राविया हेर पर फिजाई हमले किए हैं। बयान में मरने वालों की तादाद बताते हुए बगैर कहा गया कि ड्रोन ने इन मुकामात को निशाना बनाया जहां इसराइली अफसरान और फौजी तैनात थे और आबाद थे। अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया और जख्मियों की तस्दीक की। इधर लिबनानी फौज जराये ने बताया कि इसराइली ड्रोन्स और जंगी तैयारों ने जुमे के रोज 5 सरहदी कस्बों और गांवों पर 7 फिजाई हमले किए, जिसमें 7 मकानात तबाह और तकरीबन 20 दीगर को नुकसानात पहुंचे हैं। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत में मोहम्मद यूनुस की क़यादत में 4 नए मशीरों को शामिल किया गया है, जिससे मुशावरती कौंसिल के अरकान की तादाद 21 हो गई है। इस तोसी के बाद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत की मुशावरती कौंसिल में शामिल होने वाले नए अरकान मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और साबिका ओहदेदार है। मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत की मुशावरती कौंसिल में तोसी की गई। 4 नए मशीरों के अबूरी हुकूमत में शामिल किया गया। नए मशीरों में माहिर इक़्तिसादियात वहीदुद्दीन महमूद, साबिका काबीना सेक्रेटरी अली इमाम मजमूदार, साबिका सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद फैजल कबीर खान और लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी शामिल है। मुशावरती कौंसिल के अरकान की तादाद अब 21 तक हो गई है। तुर्की के मगरबी हिस्से में कम से कम 4 शहरों और सूबों में जंगलात में आग लग गई है। आग लगने के बायस तकरीबन 4000 रिहायशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तुर्की की हंगामी हालात से निपटने वाले इदारे AFAD ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अजमेर, एडन, बोलो, मोगला और मनीसा नामी शहरों समेत कुल 131 मुकामात पर जंगलाती आग भड़क उठी, जिनमें जरी और जंगलाती जमीनें शामिल है। तुर्की में जंगलाती आग साजिश या मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है, ये तो पता नहीं। जुनूबी तुर्की की जंगलाती आग हलाकतें 4 हो गई हैं। तुर्की के सरकारी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक तुर्की के तीसरे सबसे बड़े शहर अजरमेर में जुमे की शब जंगलाती आग एक अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स और सनती इलाके तक पहुंच गई, जिससे खौफ व हरास फैल गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में जुमे को उस वक्त कशीदगी फैल गई जब मुसलमानों का एक ग्रुप पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा हो गया और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में काबिल एतराज रिमार्क्स करने वाले एक हिंदू मजहबी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुसलमान बड़ी तादाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हिंदू लीडर ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहानत आमेज रिमार्क्स किए। इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी ने मुसलमानों को समझाया और उनसे पुरअमन रहने की अपील की। खातून इंस्पेक्टर ने बताया कि वो इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करेंगी। रामगिरी महाराज ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि हिंदुओं को चौकस रहना चाहिए। मैंने वही कहा है जो मुझे कहना चाहिए था और मैं अपने बयान पर कायम हूँ और मैं नतीजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने
सिटी पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब तहरीर करते हुए रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के उलमा इकराम के साथ पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और दरख्वास्त की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़िया बयान देने वाले रामगिरी के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। कोलकाता में खातून डॉक्टर इस्मत दरी व कत्ल केस के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे डॉक्टरों का एक मुतालबा मरकजी हुकूमत ने कबूल कर लिया है। हुकूमत ने कहा कि वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बनाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने डॉक्टरों के सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की यकीन दहानी कराई है। उसके साथ ही हुकूमत ने सभी मुजाहिरीन डॉक्टरों से ड्यूटी पर लौटने की अपील भी की है। हुकूमत की अपील पर डॉक्टरों की तंजीम फोर्डा ने कहा कि नुमाइंदों से बात करने के बाद वो कोई फैसला लेंगे। काबिल जिक्र है कि कोलकाता डॉक्टर इस्मत दरी और कत्ल केस मामले पर फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, फोर्डा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और दिल्ली के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने नई दिल्ली में मरकजी वजारत बराए सेहत व खानदानी फलाह के अफसरों से मुलाकात कर अपने मुतालिबात उनके सामने रखे थे। तेलंगाना के सिद्दीपेट में BRS और कांग्रेस पार्टी के कायदीन की हंगामा आराई से टाउन में जुमे की रात से शदीद कशीदगी देखी जा रही है। जहां कांग्रेस के कारकुनों ने जुमे की रात MLA कैंप ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होकर रुकने असेंबली हरीश राव से इस्तीफे का मुतालबा किया और कैंप ऑफिस पर हरीश राव के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले होर्डिंग लगा दिए, जिसके खिलाफ BRS कारकुनों ने भी एहतजाज किया। गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रुकने असेंबली व साबिका वजीर हरीश राव का मुतालबा करते हुए बड़े बड़े इश्तिहारात आवेजा किए गए थे। इस पर एतराज करते हुए BRS पार्टी के कायदीन ने इश्तिहारात को तबाह किया। इसी तनाजिर में कांग्रेस और BRS पार्टी के दरमियान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस ने मुदाखिलत करते हुए BRS कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस दौरान रात देर गए कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने MLA कैंप ऑफिस पर हमला करते हुए कैंप ऑफिस के फर्नीचर को तबाह किया गया। इस पर रुकने असेंबली हरीश राव ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस के गुंडों का आधी रात को सिद्दीपेट MLA के सरकारी रिहायशी गाह पर हमले से कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह ताले तोड़ना और अमला की तोड़फोड़ न सिर्फ गैर जमहूरी अमल है बल्कि इससे संगीन खदशात भी पैदा हो सकते हैं। तेलंगाना रियासत के सरहदी इलाके नारायणपेट जिले के मदूर मंडल के जादाराव पल्ली के मुजाफती इलाके ताटी गुट्टे में मुश्तबा हालत में एक चीते की मौत का वाकया पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक जादाराव पल्ली के मुजाफती इलाके में ताटी गुट्टे के नीचे एक तालाब है। गांव वालों ने शुबा जाहिर किया कि तेनमा तालाब में पानी पीने आया था और पानी पीने के बाद वापसी के दौरान हो सकता है किसी जानवर के हमले से उसकी मौत हो गई हो। वाकये की इत्तला मिलते ही मदूर फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर लक्ष्मण नायक वहां पहुंच गए और बताया कि आला हुक्काम को मुतालिया कर दिया गया है और उनकी आमद के बाद वो टेले पर जाकर उसका मुआयना करेंगे। बताया जाता है कि इससे पहले 4 मई को इसी इलाके के नंदी पहाड़ में एक चीते की मुश्तबा मौत हो गई थी। मुकामी लोगों ने बताया कि चीते की मौत के बारे में कई शुबहात है। तेलंगाना के मेटपल्ली टाउन में 2 साला बच्चे का अगवा करने वाले नागेश ने 2 माह कबल मजीद 2 बच्चों का अगवा करते हुए उन्हें फरोख्त कर दिया था। पुलिस की जानिब से इससे किए गए तशवीश में सनसनीखेज बातें सामने आ रही है। मुलजिम नागेश और उसकी बीवी लावनिया ने 3 माह में 3 बच्चों को अगवा किया था। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि 2 बच्चों को साल जून में फरोख्त कर दिया गया। ताज़ा वाक़ये में 2 साला बच्चे को मंगल की दोपहर मेटपल्ली टाउन से अगवा किया गया था। इस बच्चे का 1.5 लाख रुपए में फरोख्त का मुआहदा करने के बाद किया गया था। ताहम पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बच्चे को भी बचा लिया। उसने जून में एक 6 साला बच्ची को मेटपल्ली मंडल के पुरुमुला गांव के एक शख्स को 2 लाख रुपए में फरोख्त किया था और एक 3 साला बच्ची को मेटपल्ली शहर के हनुमान नगर के एक शख्स को 1.5 लाख रुपए में फरोख्त किया था। शहर में कल हुई जबरदस्त बारिश के दौरान एक कार नाले में उतर गई। ये वाकया कल रात वनस्थलीपुरम इलाके में पेश आया। जब कार नाले में उतर रही थी तो उस वक्त वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने उस गाड़ी में सवार
खानदान को बचा लिया। इस कार में हयातनगर से ताल्लुक रखने वाला विनोद अपनी बीवी और बच्चों के साथ बजरिए कार एलबी नगर के सिमत जा रहा था कि पानामा चौराहे के पास उसकी गाड़ी बारिश के पानी में बेकाबू हो गई और नाले में उतर रही थी। तकरीबन आधी गाड़ी पानी में डूब रही थी कि करीब में मौजूद ट्रैफिक पुलिस के अमले ने बर वक्त चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार में फंसे हुए विनोद, उसकी बीवी और 3 बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस की बर वक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। बादशाह कार को भी नाले से बाहर निकाल लिया गया। तेलंगाना में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाकये में एक शख्स ने मुस्तकबिल में शादी के अखराजात के खौफ से अपनी 9 साला बेटी की जान ले ली। अपनी नौयत का मुनफरिद और दिल दहला देने वाला वाकया तेलंगाना के जिला मेदक में पेश आया। जिला मेदक के वल्दरती गांव में रहने वाले सुंदरिया का एक बेटा और 9 साला बेटी अलखिया थी। ये खानदानी माली मुश्किलात का शिकार बताया गया। मुनासिब काम ना मिलने की वजह से वो मजीद परेशान हो गया। ऐसे में बच्चों की कफालत में मुश्किल हो रही थी। इस असना में बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र लाहक हुई। वो इस बात से मुतफक्किर था कि बालिग होने पर वो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा और जहेज के अलावा दीगर अखराजात कैसे पूरे होंगे। वो काफी तनाव में रहा करता था। उसने शादी के अखराजात के रकम के इंतजाम के लिए मंसूबा बनाने की बजाय अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा देने का फैसला किया। उसके दिमाग में एक शैतानी मंसूबा आया और उसने फैसला किया कि अगर वो अपनी बेटी को जान से मार देगा तो उसकी शादी करने की जरूरत नहीं होगी। 31 मई को मंसूबे के मुताबिक बाप ने कोल्ड ड्रिंक में जरासीम कश दवा मिलाकर अपनी बेटी को पिला दी, जिसके साथ ही लड़की की तबीयत बिगड़ गई। लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 जून को इसकी मौत हो गई। जायद 2 माह के बाद इस वाकये का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब लड़की की मां ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिजबुल्लाह का इस्राएली फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। तुर्की में 131 मुकामात पर जंगलाती आग, रिहायशियों की मुंतकिली है जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, मुसलमानों का शदीद एहतजाज। तेलंगाना में दिल दहला देने वाला वाकया, शादी के अखराजात के खौफ से बाप ने बेटी को मार डाला। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में मुश्तबा हालत में तेंदुए की हुई मौत।